अघोषित इमरजेंसी लगाने की जो प्रकरण में जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके अंदर आप देखिए जो बड़े से बड़े नेता होंगे अब वो जेल के पीछे होंगे कि कितने घोटाले करे होंगे, किस कदर इन्होंने बैंक बैलेंस, जनता की खून पसीने की मेहनत को नोच नोच के कैसा पैसा इकट्ठा किया। अब जाकर सीधा है कि देश के अंदर अघोषित जो इमरजेंसी लगानी है वो नरेंद्र मोदी जी से सीखे कि कैसे इमरजेंसी लगानी है। उसका जो बैंक बैलेंस है वो 165 करोड़ है। वहीं पे भारतीय लुटेरा पार्टी जो है ना, उसने सिर्फ 9 साल राज किया इस देश के ऊपर, उसने 9 साल रूल किया इस देश के ऊपर, तो उसका जो बैंक बैलेंस जो आया वो 3596 करोड़। आप सोचिए, आप सोचने की कोशिश करिए कि इनके पास कितने राज्य हैं, पर ये लोग जानते हैं कि जनता के मत को, जनता के भरोसे को कैसे तोड़ा जा सके। जब भी तो ये जनता का मजाक नहीं उड़ रहा है। बताइए, क्या कर्नाटक के अंदर जनता का मजाक नहीं उड़ेगा? क्या आपका हिमाचल के अंदर जनता का मजाक नहीं उड़ेगा? क्या पंजाब के अंदर नहीं उड़ेगा? जो सबसे ज्यादा चीन हुआ है वो शोषित, वंचित, दलित समुदाय के लोगों का हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम और जय भीम। देखिए, वन नेशन और जो चुनाव जो इलेक्शन जो लेके आए हैं, सीधा का सीधा डिक्टेटरशिप का नाम सुना है आपने, तानाशाही का नाम सुना है आपने। ये तानाशाही के रूप में जिस कदर इन्होंने बैठक बुलाई है और इमरजेंसी पार्लियामेंट्री बुलाई है, इससे क्या शो होता है? इससे साफ शो होता है कि तानाशाह को पता लग चुका है कि जनता अब उसके काबू में नहीं है, जनता अब उसको हराना चाहती है। पर सत्ता के आबरू में आके, सत्ता के अंदर बेहोश होके तानाशाह चाहता है कि कैसे ना कैसे करके इस देश का जो लोकतंत्र है उसका कैसे चीरहरण करें। ये आप सीधा का सीधा नरेंद्र मोदी जी से सीख सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुंबई में विपक्षी दलों का एक मीटिंग हुआ, इसलिए ऐसा वहां किया जा रहा है। देखिए, आप एक चीज सोचिए कि जिस पार्टी ने 54 साल इस देश के ऊपर राज किया हो, जिस पार्टी ने रूल किया हो, उसका जो बैंक बैलेंस है वो 165 करोड़ है। वहीं पे भारतीय लुटेरा पार्टी जो है ना, उसने सिर्फ 9 साल राज किया इस देश के ऊपर, उसने 9 साल रूल किया इस देश के ऊपर, तो उसका जो बैंक बैलेंस जो आया वो 3596 करोड़। आप सोचिए कि कितने घोटाले करे होंगे, किस कदर इन्होंने बैंक बैलेंस, जनता की खून पसीने की मेहनत को नोच नोच के कैसा पैसा इकट्ठा किया। अब उस पैसे का उपयोग चीरहरण करके, लोकतंत्र का चीरहरण करके नरेंद्र मोदी से सीखिए कि कैसे लोकतंत्र का चीरहरण किया जाएगा। और जैसे कर्नाटक के अंदर अभी कितने दिन पहले चुनाव हुए थे साहब, वहां पे कितने दिन पहले हुए थे? सिर्फ 1 महीना पहले वहां पे चुनाव हुआ। उससे पहले हिमाचल चले जाइए, उससे पहले आप पंजाब चले जाइए, उससे पहले आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए। कितने दिन पहले चुनाव हुए हैं यूपी के अंदर, है ना, मणिपुर। देखिए, ऐसी कितनी सारी स्टेट हैं जहां पे चुनाव अभी हाल में हुए हैं। तो आप सोचिए, उनको भंग करके इमरजेंसी लगाना और आपका राष्ट्रपति शासन लगाना, है ना। देखिए, इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन, है ना, लगाना, तो आप सोचिए कि आप जनता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या आप जनता ने जो आपको मत दिया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप लॉजिक समझिए, जहां ये सत्ता में नहीं आ पाते, जहां जनता विपक्षी पार्टियों को अपना बहुमत से सरकार बनाती है, तो वहां पे खरीद फरोख्त करके वहां सरकार तोड़ने का कार्य करते हैं। और जहां पे जनता इनका क्लीन स्वीप कर देती है। पर क्या करें, इनके पास जो फर्जी चाणक्य जो बन के घूमता है ना, जो फर्जी चाणक्य है, वो चाणक्य जो आपका पार्टी फंड का जो पैसा है 3596 करोड़ का, है ना, उसको इस्तेमाल करना, उससे सीखिएगा। जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ने कहा है कि भैया चुनाव जो है बहुत पहले भी हो सकता है, यानी कि जो चुनाव 24 के मार्च में, फेब में, अप्रैल में होने हैं, दरअसल वो चुनाव कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में भी हो सकता है लोकसभा। देखिए, मोदी सरकार डर चुकी है, मोदी सरकार हताश हो चुकी है, मोदी सरकार के अंदर महंगाई बेलगाम हो चुकी है, मोदी सरकार के अंदर आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो पागल हो चुकी है, बेरोजगारी पागल हो चुकी है इस टाइम पे, है ना। मोदी सरकार के अंदर युवाओं को ना कोई दिशाएं, ना कोई युवाओं के पास कोई गाइडेंस है, युवाओं को सिर्फ खाली अग्निवीर बना के छोड़ दिया मोदी सरकार के अंदर। अगर आप बात करेंगे जीएसटी की, आप बात करेंगे मध्यम वर्गीय परिवार की, उसकी कमर तोड़ दी गई मोदी सरकार के अंदर। आप देखिए जो व्यापारी है ना, व्यापारी को तबाह कर दिया गया, छोटे जो व्यापारी हैं। पर हां, मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा जो फायदा किया, वो फायदा किया बड़े बड़े व्यापारियों का, अडानी और अंबानी का। हां, जो आपने बोला कि मोदी सरकार
आपका जो चुनाव आपका मार्च में होने वाले थे, जो चुनाव आपका 24 के अंदर होने वाले थे, वही चुनाव अब दिसंबर और जनवरी में होंगे। आप सही कह रहे हैं, वो इसलिए होंगे क्योंकि मोदी सरकार को जनता के मत पे भरोसा नहीं है, मोदी सरकार को अपने कामों पे भरोसा नहीं है, मोदी सरकार को सिर्फ भरोसा है तानाशाही पे भरोसा है, मोदी सरकार को सिर्फ खाली जो भरोसा है, मोदी सरकार को भरोसा है सिर्फ अपने फर्जी चाणक्य उसके ऊपर भरोसा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि देश में जो है बड़ी जल्दबाजी में है नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बड़ी जल्दी में है, इसलिए डिसीजन? देखिए आप सुनिए, इनके डिसीजन देखिए, 370 हटाई इन्होंने, 370 हटाने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या इन्होंने लॉ तो बना दिया था, पर 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं। ये ऐसे कितने लॉ बना देते हैं, पर हां बिना सूझ और बूझ के इतने सारे लॉ बना देते हैं, पर हां काबू में वो लो नहीं कर पाते ये लोग। ऐसे ही ये वन नेशन और वन इलेक्शन जो लेके आ रहे हैं, ये बना तो रहे हैं पर सूझबूझ नहीं है। पर हां इन्होंने जीएसटी बनाई, जीएसटी के अंदर सूझबूझ नहीं दिखाई। देखिए आप सोचने की कोशिश करिए कि मोदी सरकार का कोई विजन नहीं है इस देश को चलाने का, ये अपनी झूठी पीठ थपथपाई करने का कार्य करते हैं। अरे चांद पे इसरो ने चांद पे पहुंचाया, पर मोदी जी का फोटो दिखा दिया झंडा हिलाते हुए। क्या मोदी जी साइंटिस्ट थे? बताने की कोशिश करिए, नहीं। पर कैसे ना कैसे करके सस्ती टीआरपी के लिए जो हमारी सरकारी मीडिया जो है ना, और जो सरकारी भक्त लोग हैं है ना, वो मोदी जी को चमकाने का काम करे। पर किंतु धरातल पे आके आप देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मोदी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा जो चीरहरण हुआ है वो मध्यम वर्गीय लोगों का हुआ है, जो सबसे ज्यादा चीरहरण हुआ है वो गरीब लोगों का हुआ है, जो सबसे ज्यादा चीरहरण हुआ है वो शोषित वंचित दलित समुदाय के लोगों का हुआ है। मान लीजिए अगर चुनाव अभी होते हैं या बिफोर इलेक्शन डेट से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? देखिए घोषित इमरजेंसी लगाने की जो प्रकरण में जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके अंदर आप देखिए जो बड़े से बड़े नेता होंगे अब वो जेल के पीछे होंगे, वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के हाथ में तो पूरा अधिकारियों का है ना, जो पूरा जो सिस्टम है उस पर पूरी लगाम लगा रखी है। पर अब उनके नक्के जो है और खींच दिए जाएंगे, जिससे लोकतंत्र पे सीधा का सीधा जो ये लोग चीरहरण करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा इस देश में, तभी तो होगा। देखिए बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सोचिए कि अभी चुनाव, हाल ही में चुनाव कहां हुआ? कर्नाटक के अंदर हुआ। आपका हाल ही में चुनाव जो हुआ आपका हिमाचल के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ, आपका बंगाल के अंदर हुआ, बिहार, मतलब ऐसे अन्य कितने स्टेट हैं जिनमें अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए। पर आप सोचिए कि अब देखिए विपक्ष, देखिए आप सोचिए कि 17 राज्यों की अनुमति की जरूरत है। 17 राज्य अनुमति दे पाएंगे तो जब ही वन नेशन हो पाएगा। पर आप सोचने की कोशिश करिए कि इनके पास कितने राज्य हैं। पर ये लोग जानते हैं कि जनता के मत को, जनता के भरोसे को कैसे तोड़ा जा सके। जब तो ये जनता का मजाक नहीं उड़ रहा है। बताइए, क्या कर्नाटक के अंदर जनता का मजाक नहीं उड़ेगा? क्या आपका हिमाचल के अंदर जनता का मजाक नहीं उड़ेगा? क्या पंजाब के अंदर नहीं उड़ेगा? पर क्या करें, मोदी जी चाहते हैं इस देश के अंदर सिर्फ एक नेता होना चाहिए, इस देश के अंदर सिर्फ एक ही नेता की बात होनी चाहिए आने वाले 2050 तक, वो है सिर्फ खाली नरेंद्र मोदी। इस देश के अंदर बात ना हो गांधी की, ना बात हो इस देश के अंदर भगत सिंह की, ना सुभाष चंद्र बोस की। इस देश के अंदर बात अगर हो, क्योंकि देश जो आजाद हुआ है ना साहब, भक्तों के लॉजिक से, सरकारी हिंदुओं के लॉजिक से और आपका भारतीय जनता पार्टी के लॉजिक से 14 के बाद ही तो आजाद हुआ है। तो इसलिए मोदी जी चाहते हैं, कंगना की बात नहीं, मैं किसी का मैंने नाम लिया, पर मैं भक्तों को बोल रहा हूं, सरकारी भक्तों के लॉजिक से मैं बोल रहा हूं, है ना। तो 14 के बाद से देश जब आजाद हुआ है तो मोदी जी इस देश के एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं, एक ऐसे नेता बनना चाहते हैं जो सिर्फ खाली इस देश के अंदर से बात हो तो नरेंद्र मोदी की हो, चाहे वो कोई भी स्टेट के अंदर हो, चाहे वो इस देश के अंदर हो, वो मोदी की बात। शायद इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा ट्वीट करके भैया मीडिया को संबोधित करते हुए कि मोदी जी सोच रहे हैं कि वन नेशन वन स्टेट हो। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि शायद नरेंद्र मोदी ये भी सोच रहे हो कि वन नेशन वन लीडर। आप वही बात दोहरा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं। देखिए मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के सभी नेताओं को, देखिए
जनता आपके साथ है, जनता का जो मत है वो आपके साथ है। जनता परेशान हो चुकी है इस तानाशाही से, जनता परेशान हो चुकी है इनकी जो हिटलरशाही जो इस देश के अंदर चल रही है उससे जनता परेशान हो चुकी है। सत्र का क्या मतलब है, क्यों विशेष जा रहा है, विशेष सत्र का जो मतलब अर्थ है वो सीधा का सीधा है कि देश के अंदर अघोषित जो इमरजेंसी लगानी है वो नरेंद्र मोदी जी से सीखे कि कैसे इमरजेंसी लगानी है। जी, इंदिरा जी से भी ज्यादा पावरफुल है। अरे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, समय के अभाव को आप देखिए, समय के अभाव को आप देखिए। हम 20वीं सेंचुरी में नहीं जी रहे, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जब इस देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं ना, 76 साल हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम पिछली सरकारों की बात करें, हम क्यों बात करें, हम आज की बात क्यों नहीं करते हैं, हम अभी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या वोट बैंक किधर है, ब्राह्मण वोट बैंक किधर है? देखिए मोदी जी का करेंगे विरोध। देखिए मैं तो साफ कह रहा हूं, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? बताइए आप मुझे। मैं खुद विरोध कर रहा हूं इस फैसले का। देखिए मोदी सरकार बिना सोचे समझे जो फैसले लेके आती है, चाहे वो नोटबंदी में, आप देखिए नोटबंदी में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि 11 दिन के अंदर कि मैं काला धन वापस ले आऊंगा वरना मुझे किसी चौराहे पे जाके फांसी पे चढ़ा देना। कब तैयारी करेंगे, कब तैयारी करेंगे? काला धन आ गया इस देश के अंदर। मैं तो उन्हीं की बात का अर्थ दे रहा हूं। क्या काला धन इस देश के अंदर वापस आया है क्या? तो आज आप बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत आन पड़ी जो मोदी जी ये लेके आ रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा बताने की कोशिश करिए। दरअसल मोहित गौर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनकी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कर में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। साथ ही आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से कहां तक सहमत हैं, इस बात पर भी आप अपनी कमेंट कर राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।